देखिए, घमंड और पाखंड हाँ दोनों इस व्यक्ति के अंदर हैं। जी। चमत्कारी हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये ऐसी कोई चीज ही नहीं है इस व्यक्ति के अंदर जो चमत्कारिक इसको बनाए। चमत्कार अपने आप को लेकर के ये चलता है वंदा कि मैं चमत्कारी हूं और मेरे ऊपर बालाजी धाम या फिर बालाजी की कृपा रहती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि वो पर्ची वगैरह निकालते हैं। आप कभी जाइए उनके पास और पूछेगा उनको, क्या ये सच है कि आप पाखंडी हैं या फिर चमत्कारी हैं? तो चोर ये नहीं कहेगा कि मैंने जाहिर है चोरी नहीं की है, सफाई देने की कोशिश करेगा। और अगर उसके और अंदर जाएं आप, बिना उसको इंफॉर्मेशन दिए, जिस तरीके से एक सीक्रेट एजेंसी काम करती है उस तरीके से, लेकिन सीक्रेट एजेंसी उसके लिए ये काम नहीं करेगी, उसकी पोल खोलने का काम नहीं करेगी, बिकॉज सीक्रेट एजेंसी कोई भी सही वो उसके लिए कोई काम नहीं करेगी। वो दैट्स वाई कि उसके लिए कोई उसको फायदा नहीं है, सीक्रेट एजेंसी को कोई फायदा नहीं है, घाटा है बहुत बड़ा वाला। और घाटा एजेंसी के लिए इसलिए होगा क्योंकि जो भी एजेंसीज हैं, सीक्रेट एजेंसीज, इंटेलिजेंस, वो सब किसके अंडर में काम करती हैं? इंडिया गवर्नमेंट के। और आजकल पाखंडी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इंडिया गवर्नमेंट के बहुत चहेते बन चुके हैं। आपने देखा होगा 8-9 महीने पहले जेड+ सिक्योरिटी का भी उन्होंने इंतजाम किया था। वाई? क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरे पास बॉडीगार्ड है और मैं आपको बॉडीगार्ड दूंगा आपकी हिफाजत के लिए, क्योंकि इसीलिए कि मुझे आपसे कोई काम है और मुझे आपसे फ़ायदा होता है। दैट्स वाई मैं आपको बॉडीगार्ड्स दूंगा या फिर आपके लिए सिक्योरिटी दूंगा, क्योंकि आपको कोई नुकसान या फिर हानि नहीं हो, क्योंकि मुझे आपसे फ़ायदा है, इसीलिए मैं आपकी हिफाजत करूंगा। सोनू जी, सवाल है क्योंकि जो धीरेन्द्र शास्त्री जो बाबा हैं उनके पास करोड़ों की जनसंख्या आती है, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की उन्हें जरूरत पड़ती है, क्योंकि इतने लोग रहते हैं तो सिक्योरिटी तो बनती है इस चीज के मामले में। मैं ये कहता हूं, अगर भगवान का उनके ऊपर आशीर्वाद है, बालाजी का अगर उनके ऊपर आशीर्वाद है, तो सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? इस चीज का आप जवाब दीजिए मुझे। वो कहते हैं कि जब भगवान का जब आशीर्वाद होता है, तमाम वो पब्लिक आती है तो देखती नहीं है, आशीर्वाद तो आशीर्वाद टाइम पे चलेगा ना। मतलब ये कि भगवान भी अब टाइम से आने लगे, उस व्यक्ति के अंदर अब भगवान भी टाइम से आने लगे कि भगवान कुछ समय तक नहीं मरवाएंगे उसको, अगले समय में मरवा देंगे, अगले समय में उसको दिक्कत होगी, अगले समय में उसको दिक्कत नहीं होगी।